हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम है अरुण शर्मा और आप सभी का अरुण कोचिंग क्लासेस में बहुत बहुत स्वागत है। आज के इस लेक्चर में मैं आपको कुछ प्रैक्टिकल क्वेश्चंस करवाऊंगा अकाउंटिंग इक्वेशंस के। सो आइए स्टार्ट करते हैं। सो फर्स्ट क्वेश्चन है, इफ़ द कैपिटल इज़ 2,80,000 एंड एसेट्स आर ₹5 lakh, वट इज़ द अमाउंट ऑफ एक्सटर्नल लाइबिलिटीज़। सो स्टूडेंट्स, जैसा कि मैंने आपको बताया था कि जो अकाउंटिंग इक्वेशन होती है उसका फार्मूला होता है एसेट्स इज इक्वल टू लाइबिलिटीज़ प्लस कैपिटल। तो इस क्वेश्चन के अंदर हमारे पास जो है वो कैपिटल दी गई है, जैसे कि आप देख सकते हैं हमारे पास जो है वो कैपिटल दी गई है। यहाँ पे हमारे पास कैपिटल 2,80,000 है और एसेट्स जो है 5 लाख है। हमको एक्सटर्नल लाइबिलिटीज़ यानी कि लाइबिलिटीज़ फाइंड आउट करनी है। सो हमने अगर लाइबिलिटीज़ को फाइंड आउट करना है तो हमको एसेट्स में से कैपिटल को माइनस करना पड़ेगा। सो हमारे पास जो एसेट्स हैं वो 5 लाख की हैं और हमारे पास जो है वो कैपिटल 2,80,000 की है। तो इन दोनों का जो डिफरेंस है वो 2,20,000 रुपीज़ होगा, जो हमारी लाइबिलिटी होगी, जो हमारा आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2, ये मैं आपको होमवर्क में दे रहा हूँ। सो प्लीज़ आप इसको जो है अपनी नोटबुक में होमवर्क में जो है वो करिएगा। यहाँ पे आपके पास जो है एसेट्स, लाइबिलिटीज़ और कैपिटल दी गई है और कुछ यहाँ पे कुछ ऐसा प्लेस है जहाँ पे आपके पास जो है वो मिसिंग अमाउंट है। बस उस मिसिंग अमाउंट को ही आपने कैलकुलेट करना है। जैसे फर्स्ट पार्ट में आपने कैपिटल को फाइंड आउट करना है, सेकंड पार्ट में लाइबिलिटीज़ को फाइंड आउट करना है, थर्ड पार्ट में जो है एसेट्स को फाइंड आउट करना है, फोर्थ पार्ट में फिर से कैपिटल को फाइंड आउट करना है और फिफ्थ पार्ट में एसेट्स को फाइंड आउट करना है। तो आप अकाउंटिंग इक्वेशंस का फार्मूला यूज़ करके एसेट्स इज इक्वल टू लाइबिलिटी प्लस कैपिटल, ये वाला फार्मूला यूज़ करके आप इस क्वेश्चन को इजीली कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, फॉलोइंग ट्रांजैक्शंस आर रिलेटेड टू रवि राजा यूजिंग अकाउंटिंग इक्वेशन टू शो देयर इफेक्ट ऑन एसेट्स, लाइबिलिटीज़ एंड कैपिटल, ऑल्सो प्रिपेयर फाइनल बैलेंस शीट। सो स्टूडेंट्स, इस क्वेश्चन में आपको जो है वो अकाउंटिंग इक्वेशंस का यूज़ करके जो है बिजनेस ट्रांजैक्शंस का एसेट्स, लाइबिलिटी और कैपिटल पर क्या इफ़ेक्ट पड़ रहा है वो बताना है। सो आइए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल जो है आपको इस क्वेश्चन के लिए ऐसा फॉर्मेट जो है प्रिपेयर करना पड़ेगा अकाउंटिंग इक्वेशंस का। ये क्वेश्चन नंबर 3 है। सो इसके फॉर्मेट में जो है सबसे पहला कॉलम सीरियल नंबर का होता है, फिर दूसरा कॉलम ट्रांजैक्शंस का होता है, तीसरा कॉलम एसेट्स का होता है और चौथा कॉलम लाइबिलिटी प्लस कैपिटल का होता है। सो जैसा कि आपको पता है अकाउंटिंग इक्वेशंस हमारी होती है एसेट्स इज इक्वल टू लाइबिलिटीज़ प्लस कैपिटल। सो फर्स्ट ट्रांजैक्शन है इस क्वेश्चन की, रवि राजा स्टार्टेड अ बिजनेस विद कैश। तो इस ट्रांजैक्शन को हम यहाँ पे सबसे पहले लिख देंगे, रवि राजा started a business with cash। तो रवि राजा ने बिज़नेस को स्टार्ट किया है और बिज़नेस में जो है कैपिटल कैश को लगाया है। तो कैश का अमाउंट है हमारे पास 1,50,000 रुपीज़। तो हम यहाँ पर जो है वो कैश नाम से एक एसेट को क्रिएट करेंगे और आगे जा कर के इज इक्वल टू का मार्क लगाएंगे। लाइबिलिटीज़ में कुछ भी नहीं लिखेंगे क्योंकि हमारी लाइबिलिटीज़ जो है वो अभी क्रिएट नहीं हो रही है। एंड यहाँ पे प्लस का मार्क लगाएंगे और आगे कैपिटल लिख देंगे। सो इस ट्रांजैक्शन का जो इफेक्ट पड़ेगा वो कैश एसेट साइड में जो है कैश पे पड़ेगा। बिजनेस में कैश आ जाएगा 1,50,000 रुपीज़ का, और जो दूसरा इफेक्ट हो कैपिटल पे पड़ेगा। इससे हमारी जो कैपिटल है वो बढ़ जाएगी। लायबिलिटी साइड में कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ेगा, इसलिए हम जो है यहाँ पे 0 लिखेंगे और यहाँ पे प्लस का मार्क लगाएंगे और कैपिटल के नीचे लिख देंगे ₹1,50,000।
इसके बाद जो है हम यहाँ पे न्यू इक्वेशन लिखेंगे और हमारी न्यू इक्वेशन जो है वो एज इट इज़ यही आ जाएगी। सो हमारी नेक्स्ट ट्रांजेक्शन है डिपॉजिटेड इनटू बैंक। हमने जो है वो कैश डिपॉजिट किया है बैंक में। तो हमने कैश डिपॉजिट किया है बैंक में, तो हम यहाँ पे जो है एसेट साइड में एक और एसेट को क्रिएट करेंगे जिसका नाम होगा बैंक। स्टार्टिंग में जो है बैंक से रिलेटेड कोई भी ट्रांजैक्शन नहीं थी, इसलिए हम यहाँ पे ज़ीरो लिखेंगे और नेक्स्ट नीचे प्लस का मार्क लगाएंगे। यहाँ भी जो है ज़ीरो लिखा जाएगा और हमने जो है वो कैश जमा करवाया है बैंक में 60,000 रुपये का, इसलिए जो इस ट्रांजैक्शन का इफेक्ट होगा वो कैश पे पड़ेगा। बिजनेस से कैश चला जाएगा 60,000 रुपीज़ का, क्योंकि हमने कैश डिपॉजिट किया है बैंक में। और यहाँ पे जो है 60,000 रुपये हम बैंक के नीचे लिख देंगे क्योंकि हमने बैंक में पैसा जमा किया है। और इस ट्रांजैक्शन का कोई भी इफ़ेक्ट जो है वो लायबिलिटी साइड में नहीं पड़ेगा। सो यहाँ पे हम जो है वो ज़ीरो लिख देंगे क्योंकि इसका कोई इफ़ेक्ट नहीं पड़ेगा और ना ही इसका इफ़ेक्ट जो है वो कैपिटल के ऊपर होगा। सो जो हमारी न्यू इक्वेशन होगी वो क्या आ जाएगी, हमारा जो कैश है वो कम हो करके, तो 1,50,000 में से अगर हम 60,000 को माइनस करते हैं तो 90,000 का हमारा कैश हो जाएगा और हमारा बैंक 60,000 का हम लिख देंगे। और यहाँ पे जो है हम इज इक्वल टू का मार्क लगाएंगे और जो है लायबिलिटी प्लस कैपिटल में हम उतना ही अमाउंट लिख देंगे जितना कि न्यू इक्वेशन में पीछे था, 0 प्लस 1,50,000। तो हमारी जो है ये वाली ट्रांजैक्शन भी कंप्लीट हो चुकी है और न्यू इक्वेशन आ गई है जिसमें कैश 90,000 है, बैंक जो है वो 60,000 है और कैपिटल 1,50,000 है। तीसरी ट्रांजैक्शन परचेज मशीनरी फ्रॉम महक। हमने महक से मशीनरी को परचेज किया है। सो बिजनेस में जो है वो एसेट इंक्रीज हो रहा है, इसलिए हम प्लस का मार्क लगा के आगे लिखेंगे मशीनरी। स्टार्टिंग में हमारे पास कोई मशीनरी नहीं थी, इसलिए हम यहाँ पे ज़ीरो लिखेंगे, यहाँ भी ज़ीरो लिखेंगे। हमने मशीनरी जो परचेज़ की है वो महक से परचेज़ की है और ये जो ट्रांजैक्शन हो उधार में है, इसलिए कैश में से कोई भी अमाउंट माइनस नहीं होगा और ना ही बैंक में से कोई अमाउंट माइनस होगा। मशीनरी के नीचे जो है हम लिख देंगे मशीनरी का अमाउंट, जितने की मशीनरी है 50,000 रुपीज़ की, तो मशीनरी 50,000 रुपीज़ की हमने परचेज़ की। और हमारी लायबिलिटी साइड में जो है लायबिलिटी इंक्रीज़ हो जाएगी 50,000 से, क्योंकि ये उधार में हमने खरीदी है, इसलिए हम यहाँ पे क्रेडिटर्स नाम से एक लायबिलिटी को क्रिएट करेंगे और हम लिख देंगे क्रेडिटर्स। हमारे जो क्रेडिटर्स हैं वो 50,000 से रेस हो जाएंगे क्योंकि हमने
उधार में मशीनरी को परचेज़ किया है और इस ट्रांजैक्शन का कोई भी इफ़ेक्ट जो है वो कैपिटल पे नहीं होगा। सो स्टूडेंट एसेट साइड में जो है वो मशीनरी नाम से एक एसेट बना देंगे और 50,000 से जो है हमारी मशीनरी को हम यहाँ पे लिख देंगे। ₹50,000 से डेट रेज हो जाएंगे जैसे कि मैंने आपको बताया। और 1,50,000 की कैपिटल जो हम एज इट इज़ लिख देंगे। सो ये आ गई हमारी न्यू इक्वेशन जिसमें कैश जो है 90,000 है, बैंक 60,000 है, मशीनरी 50,000 है, 50,000 के क्रेडिटर्स हैं और जो है कैपिटल 1,50,000 की है। सो फोर्थ ट्रांजैक्शन है परचेज फर्नीचर फॉर कैश पेड बाय चेक 15,000 का। सो हमने परचेज किया है फर्नीचर परचेज किया है यहाँ पे जो पेमेंट हो रही है वो चेक के थ्रू हो रही है, इसलिए कैश में से कुछ भी माइनस नहीं होगा। जब भी हमारी पेमेंट चेक के थ्रू होगी जो अमाउंट माइनस होगा वो माइनस होगा बैंक से। हम यहाँ बैंक के नीचे लिख देंगे 15,000 और इसका कोई भी इफेक्ट जो है मशीनरी पे नहीं पड़ेगा। यहाँ पर एक और एसेट जो हम क्रिएट कर देंगे फर्नीचर नाम से, फर्नीचर। स्टार्टिंग में स्टूडेंट्स हमारे पास कोई भी फर्नीचर नहीं था, इसलिए हम यहाँ पे 0 लिखेंगे और यहाँ भी हम 0 ही लिखेंगे। तो इस ट्रांजैक्शन में यहाँ पे हमारे पास जो है वो फर्नीचर हमने 15,000 रुपये का खरीदा है। और इस ट्रांजैक्शन का कोई भी इफेक्ट जो है वो क्रेडिटर्स पे नहीं होगा क्योंकि ये जो पेमेंट है हमने चेक के थ्रू की है और ना ही कैपिटल पे इसका कोई इफेक्ट पड़ेगा। सो कैपिटल और क्रेडिटर्स जो है हम एज इट इज़ लिख देंगे और जो हमारी न्यू इक्वेशन है उसमें जो हमारा कैश है वो एज इट इज़ आ जाएगा 90,000 रुपीज़, पर हमारा बैंक जो है 15,000 से कम हो जाएगा तो यहाँ आ जाएगा 45,000 रुपीज़। 50,000 की मशीनरी को हम यहाँ लिख देंगे और यहाँ पे हमारे पास 15,000 का जो है फर्नीचर एक एसेट आ जाएगी। सो स्टूडेंट्स आई होप आपको यहाँ तक जो है वो सारी ट्रांजैक्शंस समझ में आ गई होंगी। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं ट्रांजैक्शन नंबर 5, पेड सैलरी। सैलरी हमने पे की है 2,500 रुपये की, 2,500।
तो ये जो ट्रांजैक्शन है वो कैश में है। इन केस इसके साथ जो है ना कोई ऐसा लिखा गया है कि अमाउंट पेड बाय चेक, सो हम ये मानेंगे कि ये जो ट्रांजैक्शन है वो कैश में है। तो इसका जो इफ़ेक्ट होगा वो सिर्फ दो जगह पड़ेगा। पहला इफ़ेक्ट जो है वो कैश में होगा और जो दूसरा इफ़ेक्ट है वो कैपिटल पे होगा। कैपिटल में से उतना ही अमाउंट हम माइनस करेंगे जितना हमने कैश में से किया है, ₹2500। सो हमारी न्यू इक्वेशन क्या आ जाएगी, हमारा जो कैश है वो कम हो जाएगा 90,000 में से हम 2500 रुपये को लेस कर देंगे 90,000 रुपीज़ माइनस 2500 87,500 रुपीज़। हमारा बैंक 45,000 हम लिख देंगे। $15,000 का फर्नीचर यहाँ आ जाएगा। $50,000 के क्रेडिटर्स को लिख देंगे और 1,50,000 में से हम 2500 रुपये को माइनस करेंगे। $1,47,500। सो ये हमारी न्यू इक्वेशन आ गई है। नेक्स्ट ट्रांजैक्शन हम देखते हैं, परचेज गुड्स फॉर कैश। हमने गुड्स खरीदे हैं कैश में। सो गुड्स का अमाउंट जो है वो कितना है, गुड्स का अमाउंट है 50,000 रुपीज़। सो ये ट्रांजैक्शन कैश में है इसलिए 50,000 रुपये कैश से माइनस होगा और इसका कोई इफेक्ट बैंक पे नहीं पड़ेगा, ट्रांजैक्शन क्योंकि कैश में है, ना मशीनरी पे और ना ही फर्नीचर पर। हम यहाँ पर जो है वो एक और आइटम क्रिएट कर देंगे स्टॉक नाम से। जब भी हम गुड्स को परचेज करेंगे तो हमारा एसेट में जो है वो स्टॉक इंक्रीज हो जाएगा। सो हम यहाँ लिख देंगे, स्टार्टिंग में आप देख सकते हैं कि स्टॉक से रिलेटेड कोई भी ट्रांजैक्शन नहीं थी, इसलिए हम यहाँ पे 000 लिखते जाएंगे, प्लस का मार्क लगाएंगे और 000 लिखते जाएंगे। हमारा जो स्टॉक है वो 50,000 रुपीज़ से यहाँ पे रेज्ड हो जाएगा। और इस ट्रांजैक्शन का कोई इफेक्ट जो है लायबिलिटी साइड में नहीं पड़ेगा, इसलिए यहाँ भी हम 0 लिखेंगे और यहाँ भी हम 0 लिखेंगे कैपिटल के नीचे। सो हमारी न्यू इक्वेशन को हम यहाँ लिख देंगे। न्यू इक्वेशन क्या आ जाएगी, सो 37,500 का कैश आ जाएगा, कम होके 45,000 के हमारे पास
बैंक आ जाएगा। 50,000 रुपीज़ की मशीनरी, 15,000 रुपये का फर्नीचर और 50,000 रुपये का स्टॉक। और हमारे पास एज इट इज़ जो है वो कैपिटल और क्रेडिटर्स को हम यहाँ लिख देंगे। सो ये हमारी न्यू इक्वेशन आ चुकी है, जिसमें हमारे पास कैश 37,500, बैंक 45,000, मशीनरी 50,000, फर्नीचर 15,000, स्टॉक 50,000, क्रेडिटर्स 50,000 और कैपिटल 1,47,500 है, 1,47,500 है। नेक्स्ट जो ट्रांजैक्शन है, ट्रांजैक्शन नंबर 7, विदड्रॉन कैश फ्रॉम बैंक फॉर प्राइवेट यूज़। हम यहाँ लिख देंगे ट्रांजैक्शन में विदड्रॉन कैश फ्रॉम बैंक फॉर प्राइवेट यूज़। सो हमने कितने का कैश निकाला है बैंक से? 5,000 रुपीज़ का। सो ये ट्रांजैक्शन जो है वो हमने की है बैंक के थ्रू, इसलिए जो अमाउंट डिडक्ट होगा वो बैंक से होगा। देखिए स्टूडेंट्स, जो हमने पर्सनल पर्पस के लिए, प्राइवेट यूज़ के लिए कैश बैंक से निकाला है वो ड्राइंग्स होती है। तो हमने बैंक से पैसा निकाला है, इसलिए बैंक से अमाउंट माइनस होगा 5,000 रुपये। और जब भी हम कोई अमाउंट माइनस करेंगे स्टूडेंट्स, तो उसको ब्रैकेट में लिखेंगे। ये अकाउंट्स में रूल है। और इसका इफेक्ट किसी और ट्रांजैक्शन, किसी और आइटम्स पे नहीं पड़ेगा। और कैपिटल में से भी हम इतना ही अमाउंट जो है वो माइनस करेंगे। सो न्यू इक्वेशन क्या आ जाएगी? 37,500 का हमारे पास कैश आ जाएगा। बैंक जो है वो कम होकर 40,000 का हो जाएगा। 50,000 के हमारे पास मशीनरी आ जाएगी और 15,000 रुपये के हमारे पास फर्नीचर आ जाएगा। और जो स्टॉक है वो 50,000 का हमारे पास आ जाएगा। ₹50,000 के हमारे पास सन्ड्री क्रेडिटर्स आ जाएंगे और 1,45,000 के हमारे पास कैपिटल आ जाएगी। इसके बाद हमारे पास एक लास्ट ट्रांजैक्शन है, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस की। आउटस्टैंडिंग रेंट है हमारे पास 2,500 रुपये। सो इस ट्रांजैक्शन का जो इफ़ेक्ट होता है वो सिर्फ और सिर्फ स्टूडेंट्स लायबिलिटी साइड और कैपिटल पे ही पड़ता है। इस ट्रांजैक्शन का जो इफ़ेक्ट है वो एसेट साइड में नहीं होता है। सो सभी आइटम्स के नीचे हम 000 लिखते जाएंगे, क्योंकि इस ट्रांजैक्शन का इफ़ेक्ट जो है वो एसेट साइड में नहीं पड़ेगा। हम लायबिलिटी साइड में जो है एक और आइटम्स को क्रिएट करेंगे आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस के नाम से, जिसको आप आउटस्टैंडिंग रेंट आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस के नाम से आप आइटम जो है यहाँ पे क्रिएट कर देंगे। और यहाँ पे आप 000 लिखते जाएंगे।
क्योंकि स्टार्टिंग में हमारे पास जो है कोई भी ऐसी आइटम नहीं थी। यहाँ भी हम 0 लिखते जाएंगे। यहाँ भी हम 0 लिखेंगे। सो स्टूडेंट्स, क्रेडिटर्स के नीचे हम यहाँ पे 0 लिखेंगे और यहाँ आउटस्टैंडिंग रेंट जहाँ पे ये ट्रांजैक्शन हो रही है, ट्रांजैक्शन नंबर 8, यहाँ पे हम इसका अमाउंट लिखेंगे और इसका जो अमाउंट है वो है 2500 रुपीज़। और इसका जो दूसरा इफेक्ट है वो पड़ेगा कैपिटल पर। कैपिटल से हम 2500 को माइनस कर देंगे क्योंकि ये हमारा आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस है। अगर हमने रेंट को पे किया होता कैश में तो जो अमाउंट है वो कैश से माइनस हो जाता और कैपिटल से माइनस होता। क्योंकि आउटस्टैंडिंग रेंट है इसलिए हमारी लाइबिलिटी क्रिएट होगी लाइबिलिटी साइड में, और दूसरा इफेक्ट जो है कैपिटल पे पड़ेगा, कैपिटल से अमाउंट लेस हो जाएगा। सो न्यू इक्वेशन क्या आ जाएगी स्टूडेंट्स, ये हमारी फाइनल इक्वेशन होगी क्योंकि ये इस क्वेश्चन की लास्ट जो थी वो ट्रांजैक्शन थी। तो कैश पे एसेट साइड में तो कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ेगा, इसलिए एसेट्स में जो आइटम जैसे कि थी वैसी की वैसी आ जाएगी। हमारे जो क्रेडिटर्स हैं वो 50,000 रुपीज़ के ही रहेंगे। यहाँ पर 2500 से हम आउटस्टैंडिंग रेंट का अमाउंट लिख देंगे और जो हमारी कैपिटल है वो कम हो जाएगी 2500 रुपये से। सो 1,42,500। सो ये हमारी क्वेश्चन की फाइनल इक्वेशन थी। सो यहाँ पे हमारा क्वेश्चन जो है वो अकाउंटिंग इक्वेशंस जो हमने बना ली है, जैसे कि आप देख सकते हैं स्टूडेंट्स। तो इसको इस प्रकार से किया जाता है, इस तरह से इसको बनाया जाता है। सो आप जब भी ये क्वेश्चन करें तो केयरफुली करें, ध्यान से, किस ट्रांजैक्शन का कौन सा इफेक्ट कहाँ पे पड़ रहा है। आई होप आपको इतना समझ में आ गया होगा। इसके अलावा इस क्वेश्चन में हमको बैलेंस शीट प्रिपेयर करने के लिए कहा गया है, बैलेंस शीट को बनाने के लिए कहा गया है। सो जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पे 2500 रुपीज़ माइनस किया गया है कैपिटल से 1,50,000 माइनस 2500। फिर से हमने 2500 रुपये को माइनस किया है और यहाँ पे फिर से हमने 2500 रुपीज़ को माइनस किया है। सो यहाँ पर कोई भी ऐसी ट्रांजैक्शंस जो है ध्यान से चेक कर सकते हैं हम। सैलरी हमने पे की है तो सैलरी का जो अमाउंट है वो यहाँ पे 2500 है और प्राइवेट यूज़ के लिए पैसा निकाला है 5,000 रुपये। प्राइवेट यूज़ के लिए हमने 5,000, सॉरी स्टूडेंट, यहाँ पे जो है हमारा जो अमाउंट माइनस होगा वो 2500 नहीं होगा, यहाँ पे जो है, सॉरी गलती से ये 5,000 माइनस करेंगे।
और यहाँ पे हमारे पास जो कैपिटल है वो 1,40,000 की आ जाएगी। सो ये हमारा क्वेश्चन यहाँ पे कंप्लीट हो गया है। सो एक छोटी सी गलती थी जिसको मैंने यहाँ पे ठीक कर दिया है। सो हमारा आंसर जो है बिल्कुल मैच हो चुका है। इसके अलावा हम बैलेंस शीट को क्रिएट करेंगे। सो मैं आपको बैलेंस शीट बना के दिखाऊंगा।